नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 2 मई 1982 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने जीवन कहानी को विशेष, यादगार और प्रेरणादायक बनाने का एक बहुत गहरा आधार बताया है। वो है सदा चढ़ती कला। बाबा जैसे हर एक बच्चे की दिल की कहानी, उनकी रूहानी यात्रा देख रहे हैं कि कैसे वो उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बाबा ने बहुत प्यार से ये स्पष्ट किया कि इस यात्रा में ना मुख्य रूप से 2 तरह की लकीरें बनती हैं। एक वो सीधी सुंदर लकीर जो सदा ऊपर ही ऊपर जाती है। ये वो बच्चे हैं जो मतलब लगातार उन्नति करते हुए बाबा के स्नेह और समीपता का सहज अनुभव करते रहते हैं। अच्छा। और दूसरी लकीर है जिसमें चढ़ाई तो है पर बीच बीच में उतराई भी आ जाती है। अच्छा, तो जो सदा चढ़ती कला में है उनके लिए क्या खास अनुभव बताया बाबा ने? बाबा कहते हैं उनके लिए योगी जीवन बहुत सहज हो जाता है, एकदम नेचुरल। उन्हें हर पल बाप का साथ और हाथ महसूस होता है। वो खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब सारी शक्तियों से संपन्न महसूस करते हैं। हाँ। और माया के विघ्नों पर सहजी विजय पा लेते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। बाबा की शक्तियां और प्यार जैसे उन्हें विरासत में मिलते हैं, मतलब बिना कोई खास मेहनत के। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जब किसी भी कारण से, चाहे छोटी बात हो या बड़ी, ये अवस्था नीचे आती है, उतरती कला शुरू होती है, तब क्या होता है? क्या वो सहज अनुभव वो बना रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने यही स्पष्ट किया कि तब वो स्वतः सहज अनुभव जैसे गायब हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है और उसे वापस पाने के लिए विशेष पुरुषार्थ, ध्यान और मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। बाबा कहते हैं ऐसे उतार चढ़ाव वाले बच्चे पास तो हो जाते हैं पढ़ाई में, लेकिन पास विद ऑनर नहीं कहलाते हैं। वो सदा सहज अनुभव करने वालों की लिस्ट में वो नहीं आ पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षाएं तो आएंगी ही, उनसे बचना नहीं है। असली बात यह है कि हम उन परीक्षाओं को पास कैसे करते हैं। बिल्कुल सही। बाबा यही पूछते हैं, क्या हम साक्षी होकर, बाप को साथी समझकर, परिस्थिति को एक खेल की तरह हल्का बनाकर फुल पास होते हैं, या फिर घबराकर मजबूरी से जैसे तैसे बस पास हो जाते हैं? क्या हम बड़ी मुश्किल को भी एक छोटा सा पाठ समझकर पार करते हैं, या फिर कोई छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते हैं? हाँ, ये परख बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं हम किसी छोटी सी नेगेटिव बात को मन में बार बार सोचकर, औरों को सुनाकर उसे और बड़ा तो नहीं कर रहे। जी। या फिर कोई बड़ी कमजोरी भी सामने आई तो उसे तुरंत चेक करके, बदलने का पक्का संकल्प करके उस पर सदा के लिए फुल स्टॉप लगा रहे हैं। और बाबा ने इस फुल स्टॉप का बड़ा सुंदर अर्थ बताया है। यहाँ फुल स्टॉप लगाना माना भविष्य के लिए रूहानी कमाई का फुल स्टॉप जमा करना। वाह। हर बार जब हम किसी कमजोरी पर विजय पाते हैं ना, तो हम आगे के लिए सहज पास होने का अधिकार जमा कर लेते हैं। इसी अभ्यास से हमारी जीवन कहानी इतनी शक्तिशाली और प्रेरणादायक बनती है कि उसे देखकर, सुनकर दूसरों को भी हिम्मत और उमंग आए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने अलग अलग तरह के पुरुषार्थियों का भी जिक्र किया था, है ना? जैसे कुछ हैं जो सहज ही प्रत्यक्ष फल खाते हैं। हाँ, वो कौन है? वो जो सिर्फ 2 बातों पर पक्के रहते हैं। एक तो दृढ़ संकल्प और दूसरा श्रीमत यानी बाबा की श्रेष्ठ सलाह। उनके लिए मेहनत है ही नहीं। जैसे गाड़ी सही पटरी पर हो तो मंजिल पर पहुंचना कितना सहज है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इन आधारों से हटते हैं, श्रीमत के बजाय अपनी मनमत या किसी और की परमत पर चलते हैं, तो फिर मुश्किल और मेहनत का अनुभव होता है। और नेमिनाथ का भी उदाहरण दिया बाबा ने। वो कौन है? नेमिनाथ वो हैं जो नियमों पर बहुत पक्के चलते हैं, जैसे क्लास योग में समय पर आना, मुरली सुनना। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस पवित्रता और नियम पालन के कारण वे भी पूज्य बनते हैं। लेकिन शायद उनमें धारणा करने और तीव्र उन्नति करने का वो गहरा लक्ष्य या वो लगन उतनी नहीं होती। बस सुन लिया, अच्छा लगा, हो गया। हाँ। अच्छा। और इन सब के सामने सबसे श्रेष्ठ मिसाल के तौर पे किसका उदाहरण दिया बाबा ने? हमारे प्यारे ब्रह्मा बाप का। बाबा ने याद दिलाया कि शुरुआत में ही ब्रह्मा बाप का संकल्प था, मैं बाप समान बनूंगा, आ रहा हूँ, समा रहा हूँ। हाँ। और अंत में हमने देखा कि कैसे वो बाप समान बन गए और इस पुराने शरीर और दुनिया के आकर्षण को ऐसे सहज छोड़ दिया जैसे सांप पुरानी केंचुल उतारता है। हाँ। पल भर का खेल। बिल्कुल, ये है फॉलो फादर का सच्चा अर्थ और हम सब के लिए सबसे बड़ा इशारा। जी। बाबा ने विदेश से आए बच्चों से बात करते हुए भी स्नेह और सहयोग की बात तो की, पर साथ में एक और गुण पर जोर दिया था। हाँ, बाबा ने कहा
कि स्नेह से पहचाना बहुत अच्छा, सहयोगी भी बने, सेवा का उमंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। शक्ति स्वरूप? हाँ, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही विघ्न विनाशक बन सकती है और सदा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रह सकती है। माया का कोई भी रूप उन्हें उस तख्त से नीचे नहीं ला सकता। और इसका तरीका क्या बताया बाबा ने? अकेले तो शायद मुश्किल हो ये। नहीं, अकेले नहीं। तरीका है सदा कंबाइंड रहना, बाप के साथ जुड़े रहना, हर घड़ी हर कर्म में बाबा से अलग अलग संबंध जोड़ना। कभी वो प्यारे बाप हैं, कभी शिक्षक, कभी प्यारे दोस्त, कभी सद्गुरु। जब इतने सारे साथी और सहारे हैं तो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। जीवन सदा रमणीक, सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहेगा, जैसे मधुबन में लगता है ना, मनोरंजन जैसा। ये भिन्न भिन्न रसों का अनुभव ही जीवन को नीरस होने से बचाता है। बिल्कुल। और अंत में बाबा ने महावीर बच्चों की निशानी क्या बताई? महावीर अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। जब सारे संबंध, सारी प्राप्तियां एक बाप से अनुभव होती हैं तो बुद्धि कहीं और जा ही नहीं सकती, जैसे सारा संसारी बाप में समा गया हो। वाह! ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु आकर्षित कर सकती है। यही स्थिति सदा विजय का अविनाशी तिलक है। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम अपनी जीवन कहानी को सदा चढ़ती कला वाली बनाएं। ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी अपनी उन्नति ना हो, बल्कि हर आत्मा को हिम्मत और रोशनी देने वाली मिसाल बने। और ये संभव है बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए, श्रीमत पर दृढ़ रहकर, सहज योगी बनकर। जी, और जाते जाते ये सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, वो जो महावीर स्थिति है, एक बाप दूसरा न कोई, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में इतना सहज और स्वाभाविक कैसे बना लें कि चढ़ती कला हमारे लिए कोई मेहनत या कोशिश ना रहे, बल्कि हमारा अपना असली स्वरूप बन जाए। ओम शांति। ओम शांति।